श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद 34वां अध्याय। सुमेधा के द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन तथा सूरत समाधि की तपस्या तथा देवी कृपा से सूरत को राज्य लाभ और समाधि को ज्ञान प्राप्ति। राजा सूरत ने कहा, भगवान अब भगवती जगदम्बा के आराधना की विधि साम्यक प्रकार से मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही पूजा विधि, होम विधि और मंत्र भी स्पष्ट करके बता दें। सुमेधा कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती की पूजा का उत्तम प्रकार बताता हूँ। इसके प्रभाव से मनुष्य को अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है, वे परम सुखी, ज्ञानी और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो स्वच्छ वस्त्र धारण करे, सावधानी से आचमन करे। यूँ सर्वप्रथम अपना शरीर पवित्र कर लेना चाहिए। तदनंतर धूली और लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछा लें। उस पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 बार विधिवत आचमन करें। अपनी शक्ति के अनुसार पूजन की सामग्री पास रखें। प्राणायाम करने के पश्चात भूत शुद्धि करें। मंत्र पढ़कर सभी सामग्रियों को जल में जल के छींटे दें। फिर प्राण प्रतिष्ठा करके समय का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। विधि पूर्वक मातृका न्यास करें। तांबे का एक पवित्र पात्र बनाएं। उसमें श्वेत चंदन अथवा अष्टगंध से षटकोण यंत्र लिखें। उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। निर्माण मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोनों पर लिखे जाएं। 9वां अक्षर कर्णिका के मध्य भाग में लिखा जाता है। फिर वेद से बताई हुई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यंत्र के अभाव में भगवती की धातुमय प्रतिमा बनवाने का विधान है। राजन, यामल आदि तंत्र ग्रंथों में पुस्तक के जो मंत्र कहे गए हैं उनका उच्चारण करके यंत्र पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। खुद सावधान होकर वेदोक्त विधि से विधिवत पूजा करने के पश्चात निर्वाण मंत्र का जाप करें। मन भगवती के ध्यान से कभी विरत न हो। दशांश हवन करें। हवन का दशांश तर्पण और उसका दशांश मार्जन और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन अवश्य होना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों का पाठ होना आवश्यक है। फिर विसर्जन करना चाहिए। विधि के साथ नवरात्र व्रत करने का भी विधान है। राजन, कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि अश्विन चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करें। हवन विस्तार पूर्वक होना चाहिए। अनुष्ठान के लिए ये हुए मंत्र पढ़कर पवित्र खीर का हवन करें। उस खीर में घी, चीनी, शहद मिला होना चाहिए। उत्तम बिल्वपत्र से भी हवन होता है। सकरा मिश्रित तिल से भी हवन करने की बात मिली है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन भगवती को विशेष पूजा होनी चाहिए। उस अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है। रोगी के रोग दूर हो जाते हैं। संतानहीन को सदा पिता की आज्ञा में रहकर तत्पर रहने वाले सुपुत्र प्राप्त होते हैं। राज्यच्युत नरेशों को अखिल भूमंडल का राज्य सुलभ हो जाता है। भगवती महामाया की कृपा से शत्रु द्वारा पीड़ित व्यक्ति में ऐसी शक्ति आ जाती है कि उसे परास्त कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके भगवती की आराधना करते हैं उसे पुण्यमयी उत्तम विद्या मिल जाती है। इसमें कोई संचय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी भगवती जगदम्बा की पूजा के अधिकारी हैं। भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर तो यह संपूर्ण सुख का भागी हो जाता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति में तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है उसका मनोरथ कभी विफल नहीं हो सकता। अश्विनी शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्र को जो भक्ति भाव के साथ करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। विधिवत मंडल बनाकर उस पूजा के स्थान पर निर्माण करना चाहिए। फिर वेदों की मंत्र की विधि से कलश स्थापन करें। यंत्र को भली भांति ठीक करके उस कलश के ऊपर रख दें। कलश के चारों ओर उत्तम जौ बो दिए जाएं। ऊपर चांदनी लगा देनी चाहिए। फूल के हारों से चांदनी सुशोभित हो। जहाँ भगवती की स्थापना की जाए वह घर धूप दीप से सदा संपन्न रहना चाहिए। प्रातः, मध्याह्न, संध्या तीनों समय भगवती की पूजा करें। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन व्यय करें। कृपणता न करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, गीत, वाद्य, स्तोत्र पाठ, वेद पारायण
इन सभी उपचारों से देवी का पूजन अब संपन्न करना चाहिए कन्याओं का विधिवत पूजन करें। वस्त्र, आभूषण, चंदन, अन्य प्रकार के भोज पदार्थ, सुगंधित तेल, हार, मन को प्रसन्न करने वाली इन सामग्रियों से कन्याओं का पूजन करें। इस प्रकार पूजा की विधि संपन्न करके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। अष्टमी और नवमी किसी दिन भी विधि के साथ हवन किया जा सकता है। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें। नवरात्र व्रत का पारण 10वें दिन करना चाहिए। भक्तिनिष्ठ राजा अपनी शक्ति के अनुसार धन दान करें। इस प्रकार जो पुरुष श्रद्धापूर्वक नवरात्र व्रत करता है अथवा सधवा या विधवा पतिव्रता करती है तो उसे इस लोक में सुख और मनोलाभिषित योग सुलभ हो जाते हैं और शरीर छोड़ने पर वे दिव्य स्थान को प्राप्त करते हैं। दूसरे जन्म में भी भगवती जगदम्बा की ठीक वैसी ही भक्ति हृदय में स्फुरित हो जाती है। व्रती पुरुष का उत्तम कुल में जन्म होता है। वे सदाचारी जीवन व्यतीत करता है। वह नवरात्र व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत के करने से प्राणी समस्त सुखों को भागी हो जाते हैं। राजन, तुम इसी विधि के अनुसार देवी चंडिका की आराधना करो, फिर तो तुम्हारे संपूर्ण शत्रु परास्त हो जाएंगे और तुम सर्वोत्तम राज्य पा जाओगे। गोपाल, तुम्हारा शरीर परम सुखी हो जाएगा। तुम्हारे भवन में दुखी नहीं ठहर सकेंगे। फिर तुम्हारी स्त्री और पुत्र तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदरणीय वैश्य, तुम भी इन्हीं भगवती महामाया की आराधना करो। ये विश्व की अधिष्ठात्री हैं। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करना इनका स्वभाव है। सृष्टि और संहार कार्य इन्हीं से संपन्न होते हैं। भगवती के प्रसाद से घर जाने पर बंधु बांधव तुम्हारा आदर करेंगे और सांसारिक यथेष्ट सुख भोगने के पश्चात देवी के पावन लोक में तुम वास करोगे। इसमें कोई भी संशय नहीं मानना चाहिए। जो भगवती की उपासना नहीं करते उन्हें नरक में जाना पड़ता है। राजन, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर वे संसार में दुख भोगते हैं। शत्रु से उनकी हार हो जाती है। स्त्री और पुरुष के वियोग हो जाता है। तृष्णा सताने लगती है। वे बुद्धि से बहुत ही निर्णय नहीं कर पाते। वे जो बिल्वपत्र, करवीर, कमल, चंपा आदि फूलों से भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं उन्हें अत्यंत सुखी जीवन भोगने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भगवती की भक्ति में तत्पर रहने वाले वे पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं जो वेदोक्त मंत्रों द्वारा देवी की आराधना करते हैं। वे मानो इस लोक में प्रचुर धनी, समस्त शुभ गुणों से के भंडार और राजाओं के सिरमौर होते हैं। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य और राजा सूरत बड़े दुखी थे। सुमेधा मुनि की बात सुनकर उनका मस्तक झुका, उनके रोम रोम में नम्रता भर गई। हर्ष के कारण उनके नेत्र खिल उठे और हृदय में भक्ति जाग उठी। फिर बात करने में परम कुशल वे दोनों व्यक्ति शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, आपके मुखारबिंद से निकली हुई वाणी में हमें पवित्र कर दिया है। हम अनाथों के अंतःकरण की जलन शांत हो गई है। गंगा से पवित्र हुए राजा भगीरथी की भांति हम पावन बन गए हैं। जगत में साधु पुरुषों का उद्देश्य दूसरों का उपकार करना ही होता है। उन आत्माराम पुरुषों में कोई कृत्रिम गुण नहीं होते। वे संपूर्ण प्राणियों को सहज ही सुखी बनाया करते हैं। महाभाग पुण्य के प्रसाद से हमें आपका यह पवित्र आश्रय प्राप्त हुआ है। इसमें महान दुख दूर करने की क्षमता है। आपके स्वार्थ में तत्पर रहने वाला मानो तो जगत में बहुतेरे हैं। आप जैसे दूसरों का उपकार करने में निपुण व्यक्ति कहीं कोई नहीं मिलते। मुनिवर, हम दोनों व्यक्ति संसार में अत्यंत संतप्त थे। आपके आश्रम पर आते ही हमारा खेद दूर हो गया। विद्वान, आपके दर्शन मात्र से हमारे दुख दूर हो गए। आपकी वाणी सुनने से अब हमारा शारीरिक मानसिक संताप भी शांत हो गया है। ब्राह्मण, आपकी अमृतमयी वाणी से हम धन्य और कृतार्थ हो गए। कृपा सिंधु, आपकी कृपा से हमारा अंतःकरण पवित्र बना दिया। साधो, इस संसार सागर में थककर हम डूब रहे थे। यह जानकर मंत्र प्रदान द्वारा हाथ पकड़कर आप हमारा उद्धार कर दें। अब कठिन तपस्या करने के पश्चात सुखदायिनी भगवती जगदम्बा की आराधना करके फिर हम आपके दर्शन करेंगे। आपके श्रीमुख से देवी का
नवाक्षर मंत्र हमें मिल जाना चाहिए। तदंतर व्रत में लगातार उपवास करते हुए हम लोग उस मंत्र का जप करेंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सूरत और समाधि वैश्य की प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमेधा ने ध्यान बीज के साथ नवाक्षर मंत्र का उन्हें उपदेश दिया। मंत्र मिल जाने पर मुनि के प्रति उनकी गुरु निष्ठा बढ़ गई। तदंतर वे एक श्रेष्ठ नदी के तट पर चले गए और वहां उन्होंने एक निर्जन एकांत स्थान में आसन लगा लिया। वे चित्त स्थिर करके बैठ गए और शांत होकर जप में तत्पर हो गए। 3 चरित्रों का पाठ करना उनका नित्य नियम बन गया। जो ध्यान करते हुए उन्होंने 1 महीने का समय व्यतीत कर दिया। तदंतर भगवती के चरण कमलों में उनकी अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उनकी बुद्धि किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रहा। सुमेधा मुनि बड़े महात्मा पुरुष थे। कभी कभी सूरत और समाधि उनके पास जाते और चरणों में मस्तक झुकाकर लौट आते थे, फिर आसन लगाकर बैठ जाते थे। उनके लिए कभी कहीं भी दूसरा काम नहीं रह गया था। देवी के ध्यान में निरंतर लगे रहना, वे सदा मंत्र का जप किया करते थे। राजन, इस प्रकार तपस्या करते हुए 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। अब वे कुछ फल खा लेते थे, पर अब तो फल भी छोड़कर केवल सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। यूँ सूखे पत्ते खाकर राजा सूरत और समाधि वैश्य ने 1 वर्ष तक तपस्या की। वे इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में संलग्न रहते थे। 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा के मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवती जगदम्बा लाल रंग का वस्त्र पहने हुई थी, सुंदर आभूषणों से उनके सर्वांग विभूषित थे। स्वप्न में देवी का दर्शन पाकर राजा सूरत समाधि के मन में प्रीति की धारा उमड़ पड़ी। अब वे निर्जल रहकर तपस्या करने लगे। 3 वर्ष यूँ समाप्त हो गया। इस प्रकार 3 वर्षों तपस्या करने के पश्चात समाधि और राजा सूरत का मन भगवती जगदम्बा का साक्षात दर्शन करने के लिए छटपटा उठा। अब वे इस निर्णय पर पहुँचे कि देवी का प्रत्यक्ष दर्शन ही मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाला है। हमें यदि वह नहीं प्राप्त हुआ तो हम अत्यंत दुखी होकर शरीर का त्याग कर देंगे। यूँ निश्चय करके कठिन तप करने पर भगवती ने राजा सूरत और समाधि को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय वे अत्यंत दुखी थे। अप्रीति के कारण उनका चित्त विक्षिप्त हो रहा था। देवी बोली, राजन, तुम्हारे मन में जो मन पाने की इच्छा है वो वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे भक्त हो। तदंतर देवी ने समाधि वैश्य से कहा, महामते, मैं प्रसन्न हो गई हूँ। तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है, कहो, मैं अब उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर राजा सूरत का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रुओं का वध करके उनसे मेरे राज्य लौटाने की कृपा कीजिए। तब देवी ने राजा से कहा, राजन, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वे पराजित होकर भाग जाएंगे। तुम्हारे मंत्री आकर पैरों पर गिरेंगे। महाभाग, तुम अपने नगर में जाकर सुखपूर्वक राज्य करो। राजन, 10,000 वर्षों तक अखिल भूमंडल पर राज्य करने के पश्चात तुम्हारा यह शरीर शांत हो जाएगा। इसके बाद सूर्य के यहाँ उत्पन्न होकर तुम मनु के पद पर प्राप्त करोगे। व्यास जी कहते हैं, उस समय पुण्यात्मा वैश्य ने हाथ जोड़कर देवी से कहा, मुझे घर, स्त्री, संपत्ति की कोई प्रयोजन नहीं है। ये सभी फंसाने वाले हैं। स्वप्न की भांति इनकी नश्वरता स्पष्ट है। माता, मुझे तो आप बंधन से मुक्त करने वाला विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। यह जगत आसार है। मूर्ख और पामरंजन ही इसमें फंसे रहते हैं। इसलिए तरने की इच्छा वाले पंडितों के मन में इस संसार से विराग हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य ने भगवती महामाया के सामने खड़े होकर अपना मनोरथ प्रकट किया। ये वचन सुनकर भगवती ने कहा, वैश्यवर, तुम्हें अवश्य ज्ञान उत्पन्न होगा। राजा सूरत और समाधि वैश्य को यूं वर देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भगवती के अप्रत्यक्ष हो जाने पर महाराज सूरत ने मुनिवर सुमेधा को प्रणाम किया। तदंतर घोड़े पर सवार होकर राजधानी को जाना ही चाहते थे कि इतने में ही उनके कुछ मंत्री प्रजावर्ग वहां पहुंचे और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। वे नम्रतापूर्वक प्रणाम करके कहने लगे, राजन, आपके संपूर्ण शत्रु पापी होने के कारण संग्राम में मर मिटे। महाराज, अब आप नगर में विराजमान होकर अपना निष्कंटक राज्य भोगें।
यह समाचार पाकर राजा ने मुनि को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ आश्रम से चल पड़े और शीघ्र ही अपनी राजधानी पहुंच गए। पत्नी और बंधु बांधवों से पूर्व संबंध हो गया। फिर तो वे समुद्र पर्यंत अपनी पृथ्वी का राज्य भोगने लगे। वैश्य भी परम ज्ञानी बन गया। उसके मन में पूर्ण विरक्ति आ गई थी। वह जगत के जंजाल से छूटकर अपना ज्ञानमय जीवन व्यतीत करने लगा एवं भगवती के चरित्रों का गान करता हुआ तीर्थों में भ्रमण करने लगा। इस प्रकार भगवती जगदम्बा के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन मैंने किया है। देवी की आराधना से राजा सूरत और समाधि वैश्य को समुचित फल मिल गया। यह कथा स्पष्ट हो गई। इस उपाख्यान में दैत्यों का वध और देवी के परम पवित्र अवतार का वर्णन है। यूँ भक्तों को अभय प्रदान करने वाली देवी प्रकट हुई। जो मनुष्य इस उत्तम प्रसंग को निरंतर सुनता है उसे संसारिक अद्भुत सुख प्राप्त होते हैं। यह बात सर्वथा सत्य है। इस अत्यंत लौकिक पवित्र उपाख्यान के सुनने से ज्ञान, मोक्ष, यश और सुख सभी सुलभ हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संचय नहीं है। मनुष्य को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली यह कथा समस्त धर्मों से ओतप्रोत है। इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का परम कारण माना जाना चाहिए। सूर्य जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी संपूर्ण अर्थ तत्व के संपूर्ण जानकार थे। राजा जनमेजय के प्रश्न करने पर उन्होंने इस दिव्य संहिता का उद्घाटन कर दिया। महाभाग व्यास जी बड़े दयालु थे। उनके प्रवचन में भगवती चंडिका का यह चरित्र स्पष्ट हो गया जो शुंभ के वध से संबंध रखता था। मुनिवरों, पर पुराणों की यह सार बात तुम्हें बतला दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अध्याय 34 और 35 संपन्न हुआ और साथ में ही श्रीमद् देवी भागवत का 5वां स्कंद भी समाप्त हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।